उन्होंने ही जो हमारा साथ में समझौता किया है, सरकार के सामने बैठ के हमारा बारे में बात किया है, तो उन्होंने ही अभी उसके पीछे हमको जवाब दे रहा है, तो हमें उनको पर भरोसा नहीं है। हम कभी भी भरोसा कर भी नहीं सकता है, क्योंकि 75 साल से हम लोग तो 63 दिन हो गया हुँ। और ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें आपको लग रही है कि वहाँ से कुछ आप लोगों के लिए कुछ बोला जाएगा? सरकार से उम्मीद तो रखा है, हमारा टीम भी 28 को जाके मिला भी था, जी। रक्षा मंत्री से बातचीत हुआ। उन्होंने अपना जो मैटर को बारीक से सुना है, वह फेवर में ही बात किया है। मतलब हमारा जो भी विसंगतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, पूरा सुन लिया। हमारा मुख्य मांग तो यही है, हमारे एक जुडिशरी कमेटी की ज़रूरत है। तो 3 रिटायर्ड जज का जुडिशरी कमेटी जो चाहा हमने, लिख के भी भेजा हुआ है, और वो उसका चीफ जस्टिस द्वारा गठन करना चाहिए। तो इस मांग को ऊपर बात किया, तो उनका कहना यही है, कैबिनेट पे जो अपना फाइनेंशियल मैटर होने की वजह से वो कैबिनेट में रखेंगे। बाकी 1 हफ्ते के अंदर आपको हमने जवाब देंगे, जिससे हमारा जो जुडिशरी कमेटी का जो मांग है, जो कि जुडिशरी कमेटी के अलावा हम लोग कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जुडिशरी कमेटी के जो कार्यकाल भी 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त होना चाहिए, क्योंकि लंबा खींचना भी नहीं है। इतना अगर सरकार हमारा बात को मान लेते हो, बुरे जो बात है, इससे हम लोग जो आरोपी एमएसपी, जो हमारा फिटमेंट फैक्ट है, जो विधवा पेंशन है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो अपना सर्विस पेंशन है, और वो आरोपी 1 और 2, इसका विसंगतियाँ हैं, ये हमने विसंगतियाँ सरकार के सामने गिना कर रखा है। सरकार उसको बारीक से देखना है। तो इसी के एवज में हमारा अधिकारी द्वारा इसके एक जवाब तैयार करके दिया है, जो कि हम लोगों ने जो भी लेटर मेमोरेंडम जो दी है, वो हम राष्ट्रपति जी के नाम पर, रक्षा मंत्री जी के नाम पर, अपना प्रधानमंत्री के नाम पर दिया है। लेकिन हमारे पास जो जवाब तैयार होके आ रहा है, पीसीडीए, सीजीडीए, तो हम लोग उनको कोई लेटर दिया ही नहीं है। तो ये हमारा सेना का मुख्य अधिकारी द्वारा, जो मतलब रिटायर्ड अधिकारी द्वारा, जो हर क्वेश्चन का जवाब तो दे दिया है, उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, जो कि उन्हीं की वजह से ही हम यहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने ही जो हमारा साथ में समझौता किया है, सरकार के सामने बैठ के हमारा बारे में बात किया है, तो उन्होंने ही अभी उसके पीछे हमको जवाब दे रहा है, तो हमें उनको पर भरोसा नहीं है। हम कभी भी भरोसा कर भी नहीं सकता है, क्योंकि 75 साल से हम लोग जेल के आ रहा है। तो हमारा जो संगठन एफईए बन चुका है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, यही पर जंतर मंतर पे बना था। बहुत कठिनाई के साथ में बनाया गया है, जो कि ऐसे बनेंगे करके कोई सोच भी नहीं था, क्योंकि सरकार भी नहीं सोचा था, हमारा अधिकारी लोग भी नहीं सोचा था, जो कि उनका एक मजाकी तौर पर वो हमें हमेशा, जो भी बातचीत करने के लिए, रक्षा मंत्रियों से मिलने के लिए हमारा टीम जाता है, संख्याबल दिखाओ, हंस के बताते थे, मजाक करके बताते थे। तो आपने देखा है, जो फरवरी 20 तारीख को यहाँ संज्ञाबल दिखाई दिया, हमारा भी उम्मीद बढ़ गया, फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गया, जो कि हमारी जिम्मेदारी यही थे, आप भरोसा करके, जो लोग हर राज्य से आया हुआ है, तो फिर उनका भरोसा को सरकार के सामने लेके जाके रखना है। तो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दी, तो हमको तोड़ के भगा के फेंकने में अफसर हम लगे, अपना पूरा पावर इस्तेमाल किया उन्होंने, अपना जो जितना भी यूनिफॉर्म का पावर जितना भी इस्तेमाल करना है करके दिखाया, लेकिन हमने उसको पूरा झेला। बाद में हमें तोड़ के निकालने में अफसरों का जो संगठन होता है, करीब 5 संगठन, देशीय संगठन होता है, अफसरों का ही रक्षा अधिकारी के रूप में अफसर काम करता है। तो अफसरों का मतलब देख रेख में साउथ इंडियन जितना भी है, साउथ स्टेट जितना भी है, ये लोग हमारे खिलाफ थे, जो कि उसके अंदर एक अलग तरीका का टाइम टेबल बनाया है उन्होंने। तो उन्होंने रक्षा मंत्री को उधर बुला के प्रोग्राम रखने का कोशिश भी की, क्षेत्रीय भाषा का यूज़ किया, जो छुपा के करने का कोशिश किया, वो भी हमने तोड़ा। उसके बाद हम लोगों का एक बड़ी कॉल निकाल के गया, वही था 3 अप्रैल को, जो सारे जिला अधिकारी के पास हम लोगों ने मेमोरेंडम सौंपा गया। बहुत बढ़ चढ़ के हर देश में उसमें संज्ञाबल इतना दिखाई दिया। उसके बाद हम लोगों को एनडी तिवारी भवन में 9 अप्रैल को हम लोगों ने अपना एफईए का गठन कर दिया, अडवा कमेटी सामने आ गया। जैसे उसी के बाद जो अधिकारियों का चाल चलन अलग हो गया, वो हम लोगों से मिलने का कोशिश करना शुरू कर तो दी। मुझे बहुत ही संक्षेप में बताया कि अभी जो ये 23 जुलाई को जो आपने एक बहुत बड़ी कॉल करी थी, उसमें तमाम मुझे लग रहा है कि 10,000 से भी ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो इन लोगों के विचार विमर्श से क्या निष्कर्ष निकला? देखो, इसी के अंदर जितना लोग आए थे, इसका पूरा का पूरा कोई आंकड़ा नहीं बोल पा रहा है। इसलिए नहीं बोल पा रहा है, एक तो हमारे पास ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बिल है, ये हमने 50,000 इसको तैयार किया था।
ये 50,000 में मेरे पास अभी करीब 10-12 ही रहा, तो ये सब उसी दिन ही जो हम लोगों ने बांटना पड़ा। अब जो रजिस्टर हमने रखा था, लेकिन हमारे रजिस्टर में भी सभी को इंटरव्यू करने में दिक्कत हुआ था। तो काफ़ी जो उसके ऊपर लेकिन हम काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग बाहर थे। हम लोग ने जैसे उन लोग आया था, उन लोगों को हम लोगों ने जो पूरा अकोमोडेशन नहीं दे पाया, ठीक से देख नहीं पाया, उसी में थोड़ा सा दिक्कत है हमें। लेकिन एक दूसरा सवाल ये है कि जो दिल्ली वेटरन्स के सदस्य हैं वो लोग बार बार आरोप ये लगा रहे हैं कि इनके पास में पैसे बहुत आ गए हैं और ये पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है इन्होंने। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने देखो सर, हम लोगों ने अभी बैठा हुआ, अगर ऐसे देखा जाए तो इन लोगों का 1983 से बना हुआ है, 75 साल से बना हुआ, तो इन्होंने कितना बनाया होगा। देखो, किसी काम के लिए चंदा चाहिए। आप ये घुमा के देखिए, ये भी एक आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी तो उन्होंने रिसिप्ट काट रहा था। तो पैसा का बिना पीने का पानी, जो आजकल गर्मी का मौसम है, पैसा चंदा देता है, लोग देता है, आता है, किताब लेता है, देता है। वो जो देने वाला आदमी बेवकूफ़ तो नहीं है, वो भी तो एक्सर्विसमैन है। अब जो इसी के बारे में बोलता है ना, किसी व्हाट्सएप में बैठ के, जो शाम को 8 बजे के बाद एक दीवान सिंह वगैरह जो वीडियो बनाता है, हम उनको जानता तक नहीं है, बहुत कुछ कीचड़ उठाता मेरे ऊपर भी। वो मेरा सामने भी नहीं आ सकता है, जो कि मैं उनका जैसा कोई व्हाट्सएप में बैठ के जो बकवास नहीं कर रहा। हम ग्राउंड में उतर के काम कर रहा हूँ, वो भी केरला से आके, कि अपना दिल्ली के अंदर करीब 2-2.5 लाख एक्सर्विसमैन है, लेकिन एक मेट्रो रेल का 10 रुपये का टिकट लेके यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन आप आज हमारा मंच में चेन्नई से लेडीज आके बैठा हुआ है, जो साउथ से आके बैठा हुआ है, उनका हिम्मत देखिए, उनका हिम्मत तो देखो। अगर हाथी अगर टट्टी करते हुए देखेगा ना, अगर कोई खरगोश बैठ के उसी जैसा कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। वही हो रहा है जो संगठित हो रहा है, जेसीओ जवान जागरूक हो रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको अपना राजनीति का चेहरा चमकाना, उनको अफसरों का साथ में जो चमचगिरी करना, दिल्ली में अगर रहना है, अफसरों के साथ में, बड़े अफसरों के साथ में चमचगिरी करके ही रह पाएंगे। हम भी जानता हूँ, लेकिन हम चमचगिरी के लिए नहीं आया। हम लोगों के पास एक जिम्मेदारी दिया है, जो पूर्व सैनिकों ने, जेसीओ जवानों ने भरोसा लगा के हमारे ऊपर बैठा हुआ है। उनका सपना पूरा हो गया, क्योंकि हम फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया, अडवा कमेटी काम में आ गया। कल उसका चुनाव भी होंगे, अर्जुन सिंह राठौर भी बदली होंगे, गोपाल कृष्ण भी बदली होंगे, सब बदली होकर जाएंगे। लेकिन हम उसका ऐसे उनका बायलॉस बनाया, उस बायलॉस को ऊपर समझौता नहीं कर सकता है भविष्य में। उन लोगों को पता चला, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो सेना के अंदर जो बैठा हुआ है, वो निकल के जब बाहर आएंगे, उनका हाथ में एक मजबूत संगठन एफए बन के उनका सामने है, वो उसको आगे लेके जाएंगे। हम भी चले जाएंगे यहाँ से, ये दुनिया छोड़ के, हमारा फैमिली इधर ही रहेंगे, लेकिन एफए के अंदर जो वो भी सुरक्षित रहेंगे, जो कि हम गुलाम बन के नहीं रह पाएंगे। और सेना के अंदर भी कई चीज़ें ऐसे है, बाहर बता भी नहीं सकता है, पब्लिक को पता नहीं है। ऐसे भी कई छुपा हुआ कई भी कानून सेना के अंदर अभी भी है, उस काला कानून को भी तोड़ना है, हम लोगों का पुनर्वास भी ठीक करना है, हमारा सैनिक कल्याण भी ठीक करना है। इसके लिए आने वाला टाइम पर हमारा एफए बैठेंगे, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बैठेंगे, जवान जेसीओ का संगठन बैठेंगे। उसमें राजनीति का जो चेहरा चमकाने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, उधर अफसरों का चमचगिरी करने वाले को भी कोई चेहरा नहीं है। अफसर को खुश होना चाहिए। अफसर को मैं ये बता रहा हूँ, किसी के 75 साल से उनका सहारा लेके हम बैठे थे, अब उन्होंने ये सोचे हमारा जवान जेसीओ बहुत आगे बढ़ चुका है, शिक्षित है, और उनका एक अच्छी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो संतुष्ट होना चाहिए इस चीज़ का। उन्होंने ये भी सोचना चाहिए, सेना के अंदर सिविल डिपार्टमेंट जो होता है, उसका कर्मचारी यूनियन अलग है, उनका अधिकारी का यूनियन अलग है। उसी जैसा हमारा भी कर्मचारी का यूनियन अलग बना दो और जेसीओ जवान का यूनियन अलग बना दो।